हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरस समीकरण मितीय दोष के बारे में। एरस समीकरण मितीय दोष। मैंने आपको पहले बताया था कि दोष हम तीन प्रकार के पढ़ रहे थे: रस समीकरण मितीय, एरस समीकरण मितीय और अशुद्धता। बिंदु दोष के पार्ट है बेटा। रस समीकरण मितीय में दोष कौन सा दोष कहलाता है? जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात दोष से पहले और दोष के बाद एक समान रहता है। एरस समीकरण मितीय में क्या होता है? यदि क्रिस्टल में दोष से पहले धनायन और ऋणायन का अनुपात दोष के पश्चात से क्या होता है बेटा? बदल जाता है, तो ऐसे दोष को हम एरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं कि उनके क्रिस्टल का जो रस समीकरणीय है वो पदार्थ क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तित हो जाता है, दोष के पश्चात चेंज हो जाता है। तो ऐसा दोष कहलाता है हमारा एरस समीकरण मितीय। ये दोष कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार में बांटा गया है इसको। कौन कौन से? एक तो धातु आदिक, ज्यादातर संक्रमण धातु पाया जाता है, ध्यान रखना, धातु आदिक। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं बेटा? धातु न्यूनता दोष। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? धातु न्यूनता दोष। दोनों ही दोष हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। जिसमें धातु की अधिकता होती है वह दोष धातु अधिक दोष कहलाता है, जिसमें धातु की न्यूनता होती है वो धातु न्यूनता दोष कहलाता है। अब आप जानते हो धातु जो होती है वो कैसी होती है बेटा? धनायन होती हैं, तो धनायन का अधिक या मैं बोल दूं अतिरिक्त धनायन का अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश, बोल सकते हैं ना, अतिरिक्त धनायन अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाए। दूसरा है हमारा ऋणायन न्यूनता। ऋणायन की न्यूनता होगी जब भी क्या होगा बेटा? धनायन की अधिकता होगी, तो ऋणायन की न्यूनता। इसी प्रकार से धातु न्यूनता है, तो धातु कौन सी होती है? जो धनायन होती है, तो धनायन की कमी और ऋणायन का अधिक। तो धनायन की तो कमी और ऋणायन का अधिक। देखो अब समझना है इनको किस तरीके से, क्योंकि ये तो हमको मालूम है, इसमें बड़ा प्रश्न तो आता नहीं है इस टॉपिक में, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करें किसके बेटा? धनायन के अधिक के बारे में। देखो इसमें क्या होता है कि अतिरिक्त धनायन जो होता है ना, वो क्रिस्टल में आके क्या हो जाता है? पहुँच जाता है, और साथ में वैद्युत उदासीनता के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा? चले जाते हैं किसमें? क्रिस्टल में। और लेकिन यदि ये दोष उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार का, तो इसमें रंग परिवर्तन भी होता है। जैसे मैं बात करूं धनायन आदिक के लिए, मैं जिंक ऑक्साइड का क्या लूँ बेटा? क्रिस्टल लूँ। किसका बेटा? जिंक ऑक्साइड का। मैं किसका क्रिस्टल ले रहा हूँ इस दोष के समझाने के लिए? जिंक ऑक्साइड। मैंने देखो Zn2+ ऑक्सीजन 2-, Zn2+ ऑक्सीजन 2-, इधर से ऑक्सीजन 2-, Zn2+ ऑक्सीजन 2-, Zn2+। ये वाले भी इधर से क्या लिख दूँगा मैं यहाँ? Zn2+ ऑक्सीजन 2-, Zn2+ और ऑक्सीजन 2-। ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल है। अब हम क्या करते हैं कि भाई यदि हम जिंक ऑक्साइड को क्या कर दें बेटा? गर्म करें, तो जिंक ऑक्साइड में Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बेटा? ये रिमूव कर देता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन और इसका जो धनायन है ना, ये इसके अंतराकाशीय अवकाश में क्या रखते हैं? स्थान में जाके चले जाते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो धनायन बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों ही अंतरकाशीय अवकाश में चले जाएं। ये Zn2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ धनायन की क्या हो चुकी है बेटा? अधिकता हो चुकी है। चेक कर सकते हो आप। देखो Zn कितने हो गए बेटा? 7 Zn2+, और आपका 6 क्या है बेटा?
O2 माइनस। क्या ये विद्युत रूप से उदासीन है? हम कहेंगे है, क्योंकि जो जितना धनायन पर चार्ज आया जिंक पर उतना ही हमने क्या लिख दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो विद्युत रूप से तो उदासीन है, लेकिन धनायन के रूप की दृष्टि से देखें तो धनायन कितने हो गए बेटा, इसमें 7, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, इसमें 6। तो बताइए पहले कितने थे बेटा, पहले जिंक और ऑक्सीजन के 6 परमाणु थे, तो इनको रेशो कितना था 1:1, अब कितना हो गया 6:7। तो एरर समीकरण का मतलब 2 से पहले और 2 के बाद का इनका जो अनुपात है धनायन ऋणायन का, वो अनुपात क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो अतिरिक्त धनायन का अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश जो है, तो साथ में धनायन इलेक्ट्रॉन दोनों ही चले जाते हैं, जिससे इसमें क्या होता है बेटा, धनायन का अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा हम क्या पढ़े बेटा, ऋणायन की न्यूनता। ऋणायन की न्यूनता समझाने के लिए मैं बेटा किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NaCl के क्रिस्टल का। ध्यान से देखें आप, देखो ये हमारे पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, Na+Cl-, Na+Cl-, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, ये Na+, इधर से ये Na+, ये Cl-, ये Na+ और ये Cl-। यदि मैं इस क्रिस्टल के ऊपर Na वाष्प प्रवाहित करूं, क्या करूं बेटा, Na वाष्प, तो जैसे ही Na पर वाष्प प्रवाहित करेंगे Na वाष्प, तो Na वाष्प में Na क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन में बदल जाता है। अब ये Na+ क्या करेगा बेटा, इस क्रिस्टल के Cl को अपने साथ जोड़ लेगा, और जब क्रिस्टल के Cl को अपने साथ जोड़ लेगा तो सीधी सी बात है कि क्या बना लेगा बेटा, ये NaCl बना लेगा। NaCl बनेगा तो ये स्थान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ रिक्त हो जाएगा। तो बताइए अब पहले कितने NaCl थे, यहाँ पहले बेटा देख लो 6 Na+ थे, 6 Cl- थे, 2 4, 2 से पहले की बात बता रहा हूँ, एक 5वां यहाँ था, 6ठा ये था, 6 Na 6 Cl थे। अब कितने रह गए, 6 तो Na है और 5 क्या रह गए बेटा, Cl रह गए। गड़बड़ा गया रस समीकरण में अनुपात, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रस समीकरण। ऋणायन की न्यूनता चेक कर लो, 5 ऋणायन रह गए, 6 धनायन, तो ऋणायन न्यूनता हो गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में चला जाता है। किसके लिए, जैसे मैंने अभी ये बताया था ना, जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं वो भी क्रिस्टल में धनायन के साथ साथ चले गए थे, वैसे यहाँ चले जाते हैं। कारण क्या है कि इसको वैद्युत रूप से क्या रखना है बेटा, उदासीन रखना है। धनायन, धनावेश और ऋणावेश का चार्ज दोनों का क्या रखना है बेटा, बराबर रखना है, इक्वल रखना है। अच्छा, इस जब इलेक्ट्रॉन रखा है, इसकी जब यहाँ रिक्त स्थान होगा, इसकी रिक्ति हो गई ऋणायन की, इस वाले स्थान को बोलते हैं बेटा F केंद्र, जिसका नाम है आपके ग्रीक भाषा में 4F को F क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका नाम कहाँ से आया, 4 जेनिटर। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, रंग परिवर्तन के लिए, रंग परिवर्तन के लिए। भाई जब NaCl शुद्ध NaCl क्रिस्टल था जब तो श्वेत था, लेकिन जैसे इसमें दोष उत्पन्न हो गया तो इसका रंग कैसा हो गया बेटा, पीला हो गया। और पीले रंग के कारण यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ 4 जेनिटर क्या हो गया बेटा, प्रोड्यूस हो गया। तो ऋणायन की न्यूनता जब इस पर Na वाष्प प्रवाहित करते हैं तो Na जो है, सोडियम परमाणु जो है, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बदल जाता है। ये सोडियम धनायन NaCl के क्रिस्टल में से Cl को जोड़कर NaCl क्रिस्टल निर्माण कर लेता है, जिससे क्रिस्टल में ऋणायन की न्यूनता हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु त्यागा है वो रिक्तिका की जगह चले जाते हैं, जिससे इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं बेटा, हम F केंद्र कहते हैं। F केंद्र का मीन्स क्या होता है बेटा, 4 जेनिटर होता है, जो किसके लिए प्रयुक्त होता है, रंग परिवर्तन के लिए। क्योंकि जैसे ही यहाँ दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टल में, तो इसका रंग हमको कैसे दिखाई देता है, हल्का पीला। ये पता करना है दोष उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जब NaCl क्रिस्टल पर Na वाष्प क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो ऋणायन की न्यूनता और धनायन का अधिक, तो इस प्रकार से हम धातु अधिक दोष को क्या कर सकते हैं बेटा, समझ सकते हैं। अब मैं धातु न्यूनता दोष की बात करता हूँ। देखो, एक धनायन की कमी है, दूसरा हमारे पास ऋणायन का अधिक है। धनायन की कमी समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूँ फेरस ऑक्साइड का एग्जाम्पल। देखो हमारे पास एक फेरस ऑक्साइड का क्या है बेटा, क्रिस्टल है। देखो Fe2+ ऑक्सीजन 2-, Fe2+ ऑक्सीजन 2-, इधर O2+, Fe2+ और O2-, Fe2+। इधर से फिर क्या करेंगे हम, यहाँ Fe2+, O2-, Fe2+ और O2-। सपोज को जब इसको हम हीट देते हैं, सपोज करो फेरस ऑक्साइड गर्म करेंगे, तो यहाँ से एक फेरस ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा।
रिक्ति बन जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगी बेटा? रिक्ति बन जाएगी, रिक्ति। जब यहाँ रिक्ति बन गई, याद करो ये क्या हो गया बेटा? धनायन रिक्ति। क्या बोलेंगे इसे? कैटायन वैकेंसी, धनायन रिक्ति बन गई। लेकिन ऋणायन का चार्ज तो क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो ऋणायन के चार्ज को बराबर करने के लिए हम किसी पर भी एक कैटायन का चार्ज क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। चेक कर लो, 2, 5, 7, 9, 11 हुआ। ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 12 हो रहा है ना। तो हम 2 पे कर दें, बोलो कर दे 2 पर, 2 पे कर दिया भाई। Fe2+ का हमने एक क्रिस्टल यहाँ से निकाला है, तो 2 Fe पर हमने एक ही क्या बढ़ा दिया बेटा? चार्ज बढ़ा दिए। अब Fe3+ 6 हो गए, 2 इस पर 8, 2 इस पर 10 और 2 इस पर 12। तो बताओ, जैसे ही हमने इस क्रिस्टल को गर्म किया तो यहाँ से फेरस धनायन तो बाहर निकल गया, लेकिन उसके बराबर चार्ज के लिए हमने 2 Fe परमाणु पर एक क्या निकाल दिया बेटा? हमने Fe पर चार्ज बढ़ा दिया, Fe3+ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ से 3Fe2 बाहर कर दूँ, एक Fe2 ये बाहर कर दूँ, एक Fe2 ये बाहर कर दूँ और 2 Fe3+ रख दूँ, एक Fe3+ यहाँ रख दिया, एक Fe3+ यहाँ रख दिया। क्या ये बात सही है? अब समझ आ रहा है? हाँ सर अब समझ आ रहा है। 6+, तो देखो 2 Fe3+ करते हैं, इस पर कितना चार्ज हो गया बेटा? 6 Fe+ हो गया। ठीक है, अब चार्ज क्या हो गया? दोनों का बराबर हो गया। क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनी रही है। तो क्या था हमारे पास? धनायन की कमी। तो इस प्रकार से हम इसमें धनायन कमी देख सकते हैं। धनायन की जो कमी देख रहे हैं बेटा, वो किस कारण है? इसको हमने जैसे हीट दी तो यहाँ से Fe2+ आयन निकल गया, उसके बराबर हमने चार्ज क्या कर दिया? 2 Fe परमाणु पर बढ़ा दिया, जिससे इनकी विद्युत उदासीनता बनी रही। ठीक है, इस प्रकार से हमें धातु क्या हुई बेटा? कमी हुई, क्योंकि धनायन निकला है बाहर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? धातु न्यूनता, अर्थात धनायन की कमी। धनायन रिक्ति पैदा हो गई क्रिस्टल में। अब है ऋणायन का अधिक। क्या बेटा? ऋणायन का अधिक। अतिरिक्त ऋणायन का क्रिस्टल के अंतरकाशीय अवकाश में प्रवेश कर जाना। जैसे मैं इसकी बात करूं, X A2+, B2-, A2+ और B2-, इधर से B2-, A2+, B2-, और A2+, इधर से A2+, B2-, A2+ और B2-, और आपके बाहर से कोई अंतरकाशीय अवकाश में पड़ गया, जैसे आपका पड़ गया B2-, इसके बराबर चार्ज बढ़ा दीजिए आप 2 पर, ये 3+ कर दीजिए, ये 3+ कर दीजिए। ऐसा हमको बहुत कम देखने को मिलता है। जब अतिरिक्त ऋणायन बाहर से क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाता है तो उसके साथ हमको किसी धनायन पर चार्ज बढ़ाकर उनका वैद्युत रूप से उदासीनता बनाए रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा जो ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये 2 प्रकार के दोष हम पढ़ रहे थे, धातु अधिक और धातु न्यूनता। इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की अधिकता हो जाए, अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाए तो उसे धनायन अधिक कहते हैं। जब ऋणायन की कमी हो जाए तो उसे ऋणायन न्यूनता कहते हैं। जब धनायन की कमी हो जाए, धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए अर्थात धनायन रिक्ति पैदा हो जाए तो उसे हम धनायन की कमी कहते हैं। और अतिरिक्त ऋणायन का अंतरकाशीय अवकाश में प्रवेश कर जाए क्रिस्टल में तो उसे हम ऋणायन का अधिक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं। लास्ट जो दोष है हमारा वो है हमारा अशुद्धता दोष। देखिए बेटा अशुद्धता दोष क्या होता है। अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी इफेक्ट। देखो जब किसी क्रिस्टल में हम क्या मिला दें बेटा? अशुद्धि मिला दें। अब अशुद्धि कैसी हो सकती है? समान आवेश वाली हो सकती है और असमान आवेश वाली हो सकती है। समान आवेश वाली का मतलब क्या हुआ कि आप NaCl के क्रिस्टल में आप KCl के रूप में अशुद्धि मिला रहे हो, तो Na पर भी प्लस है और K पर भी प्लस है और ये दोनों सेम है, तो अशुद्धि क्या हुई? Na और K। तो Na के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? K आ जाएगा, समान आवेश वाली हो गई। यदि आप NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हो,
इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये असमान आवेश वाली अशुद्धि हो गई। कैसे दिखाएंगे इसको, शो करेंगे हम, देखो ये Na+Cl-, Na+Cl-, इधर से Cl-, Na+Cl-, Na+, इधर से Na+Cl-, Na+ और Cl-। आपने KCl के रूप में अशुद्धि मिलाई है तो ये क्या आ जाएगा, देखो क्रिस्टल में Na+Cl-, Na+ और Cl-, K+Cl-, Na+Cl-, Na+, और Cl-। चेक करो, समान आवेश वाली अशुद्धि हो, जितना कैटायन उतना आयन, इसका मतलब ये विद्युत रूप से क्या होगा बेटा, उदासीन होगा। ये वैद्युत उदासीनता भी इसमें बनी रहेगी। असमान अशुद्धि मिलाते हो, सपोज करो इसमें क्या मिलाते हो, आपने स्ट्रांशियम क्लोराइड मिला दिया, तो देखो बेटा स्ट्रांशियम तो आ जाएगा, ध्यान रखो स्ट्रांशियम तो आ गया, लेकिन क्या होगा, स्ट्रांशियम मिलाते ही ये कैटायन बढ़ गया तो आपको एक कैटायन यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा वैकेंसी। कैसी वैकेंसी हो जाएगी, ये कैटायन वैकेंसी हो जाएगी। आपने ऐसा क्यों किया, कारण ये है कि देखो 2, 3, 4, 5 और 6 क्लोरीन कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमको चार्ज बराबर रखना है, इसलिए हमने एक धनायन का निकाल दिया बेटा, बाहर निकाल दिया। तो स्ट्रांशियम जब आप असमान आवेश वाली अशुद्धि मिलाते हो तो क्रिस्टल में, उसमें तो अतिरिक्त बाहर का ही गया, पर वो परमाणु पोटेशियम आ गया। इसके अलावा इसमें क्या हुआ बेटा, वहाँ तो समान आवेश वाली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ असमान आवेश वाली थी, इसलिए हमने यहाँ एक धनायन को बाहर निकालना पड़ा। एक धनायन अपने आप क्या निकल जाता है, क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। कारण क्या है, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या रहे बेटा, बराबर रहे, अर्थात आवेश क्या रहे, संतुलित रहे। इसलिए जब भी हम असमान आवेश वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो क्रिस्टल में धनावेश या धनायन रिक्तिका के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस दोष को क्या नाम देते हैं बेटा हम, अशुद्धता दोष। इस प्रकार से दोष हमारा वाला टॉपिक हमारा क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। दोष हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, सॉरी कौन कौन से दोष पढ़े थे बताइए। दोष हमने 2 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक दोष, दूसरा बिंदु दोष। बिंदु दोष को हमने 3 भागों में बांटा था, रस समीकरणमितीय, अरस समीकरणमितीय और आपका अशुद्धता दोष। रस समीकरणमितीय में हमने कितने दोष पढ़े थे, 4। एक तो रिक्तिका, एक आपका अंतरकाशी, शॉर्टकी, फ्रेंकल, ठीक है। और आपका फिर अरस समीकरणमितीय हमने दोष को 2 भागों में बांटा था, एक तो धातु अधिक, धातु न्यूनता, फिर इनको 2 भागों में बांट दिया। तीसरा जो हम लास्ट दोष था हमारा कौन सा था, अशुद्धता दोष। इस प्रकार मैंने दोष को आपको समराइज कर दिया है। और वैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन एक साथ बता दिया है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।